दोस्तों 15 अगस्त 2025 को लाल किले की दीवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा युवाओं के लिए एक नई स्कीम का शुभारंभ किया गया था, जिसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं, यदि वो पहली प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उनको 15,000 रुपये सरकार देगी। तो उसके लिए आवेदन कैसे करना होगा, पात्रता क्या होगी, दस्तावेज क्या लगेंगे, आखिरी तारीख क्या है, इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस पर वीडियो मैं पहले एक बना चुका था, बट उसमें डिटेल थोड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि मैंने 15 अगस्त को ही बनाया था, उसमें डिटेल लिमिटेड थी। इस वजह से मैं इस सेकंड वीडियो को बना रहा हूं और आज की वीडियो में आपको सटीक और बेहतरीन जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा है, देख सकते हैं। आइए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद A to Z जानकारी दी गई है। सबसे पहले पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2025 है क्या, ये समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है और देश में औपचारिक नौकरी के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सीधा 15,000 का इनाम मिलेगा। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। देखिए, इस लाइन का मतलब समझिएगा। अगर आप 18 से 40 साल के बीच हैं और पहली नौकरी करने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी कंपनी में, तो वहां पर आपको 15,000 रुपये सरकार देगी जब आप पहली नौकरी कर रहे हैं। अगर तो ऐसा नहीं कि आप पहले से कर रहे हैं तब भी मिलेगा, नहीं, अगर आप पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं तब आपको 15,000 रुपये मिलेगी। इसके साथ जो कंपनी आपको नौकरी देगी, यहाँ नियोक्ता का मतलब होता है जो कंपनी नौकरी देगी उसको भी सरकार लाभ देगी। किस प्रकार देगी, नीचे मैंने यहाँ पर बताया है। ये तो वही बात होगी। अब इसमें और डिटेल दी गई, जैसे 2 वर्षों में लगभग करोड़ों लोगों को रोजगार देने का बात यहाँ पर किया गया है। पीएम मोदी न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो शुरुआत है वो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की घोषणा 15 अगस्त 2000 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से की और बताया कि ये योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पहले 1 जुलाई 2025 को इसे मंजूरी दी थी। दोस्तों, इस स्कीम के लिए कुल बजट जो रखा गया है लगभग 99,000 करोड़ रखा गया है। इसका 2 साल में के लिए स्कीम है। 1 अगस्त 2025 से शुरू है, 31 जुलाई 2027 तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि 1.92 करोड़ संभावित लाभार्थी पहली बार नौकरी कर रहे युवा होंगे। ठीक है ना। अब लाभ क्या क्या मिलेंगे, देखिएगा। जो नौकरी करेगा, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा युवा, उसको क्या लाभ मिलेंगे। तो पहले यहाँ पात्रता बताएगी। पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी, EPFO में पंजीकरण। पहली बार में आप निजी क्षेत्र में नौकरी में आवेदन कर रहे हो, मतलब नौकरी कर रहे हो, और EPFO जो पोर्टल होता है उस पर आपने पहली बार आवेदन किया हो। किसको लाभ मिलेगा, जिसका मासिक वेतन 1 लाख रुपए से कम है, नौकरी अवधि कम से कम 6 महीने पहली किस्त तक और 12 महीने दूसरी किस्त तक। आपको दोस्तों यहाँ पर समझना ये होगा कि अगर आपने पहले अभी 1 अगस्त से लेकर के अभी तक मान लो आवेदन किया है, या आगे 2 साल में आप नौकरी करते हैं, तो आपको जब पहली बार नौकरी करने जाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा, वो भी 2 किस्तों में मिलेगा। पहले 6 महीने पास हो जाने के बाद, मतलब 6 महीने नौकरी करने के बाद आपको 1 किस्त मिलेगी, और इसके बाद अगले 12 महीने, मतलब 6 और फिर से 6, मतलब 1 साल के अंदर तब आपको दूसरी किस्त मिलेगी। और दूसरी किस्त मिलने की एक और कंडीशन रखी गई है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपने पूरा किया हो तब आपको दूसरी किस्त मिलेगी। इस प्रकार से आपको टोटल 15,000 रुपये सरकार देगी। और लाभ आप देखिएगा, 15,000 की वित्तीय सहायता 2 किस्तों में, पहली 6 महीने के बाद, दूसरी 6 महीने के बाद, जिसमें एक हिस्सा बचत संबंधी साधन में रखा जा सकता है। तो ये तो लाभ हो गया जो नौकरी करेगा। अब जो नौकरी देगा उसको क्या लाभ होगा, उसके लिए पात्रता क्या है, EFO में पंजीकृत नियोक्ता होना चाहिए। कंपनियों को अतिरिक्त नए कर्मचारियों को भर्ती करना होगा। अगर कर्मचारी की संख्या 50 से कम है तो कम से कम 2, और 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, कंपनियों को भी गाइडलाइन दी है सरकार ने कि अगर उनके पास 50 लेबर हैं, 50 काम करने वाले लोग हैं, तो कम से कम उनको 2 नए लोगों को रोजगार देना होगा। तो उन्हीं
जिनको वो नए रोजगार देंगे 2 लोगों को, तो उनको दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया। अगर 50 से अधिक कंपनी में वर्कर हैं तो 50 से अधिक वाले में 5 कम से कम नए लोगों को उन्हें रोजगार देना होगा। समझ गए ना। अब इसमें लाभ क्या कंपनी को मिलेगा, प्रति नए कर्मचारी प्रतिमाह 3000 का प्रोत्साहन 2 वर्षों तक अधिकांश क्षेत्रों में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तीसरे और चौथे वर्ष तक लाभ जारी रहेगा। यहाँ पर कंपनी को भी दोस्तों 3000 रुपये महीना मिलेगा अगर वो नए कर्मचारियों को ही भर्ती करता है तो। भुगतान सीधे पैन लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों लाभ है। सारांश है, यहाँ पर और डिटेल पढ़ सकते हैं। अब इसमें आवेदन कैसे होगा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आवेदन आपको नहीं करना है, आपको किसी पोर्टल पर नहीं करना। जब आप नौकरी करने जाएंगे तो जिस कंपनी में नौकरी करने जाएंगे वहां पर आपका ईएफओ में एक अकाउंट खोला जाता है जिसमें पीएफ वगैरह आता है, तो वही वहां पर ऑप्शन आएगा, कंपनी को ही ऑप्शन आएगा कि आपका आवेदन वो इस स्कीम में भी कर दे। तो आपका आवेदन कंपनी ही करेगी, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब कंपनी जब नए लोगों को भर्ती करेगी तो वहां पर आपका ईएफओ में आवेदन कंपनी करती है, तो वहीं पर ये भी ऑप्शन आएगा और वो आपका पंजीकृत भी इसी स्कीम में कर देगी। तो इस प्रकार से आप 6 महीने तक जब नौकरी करेंगे तो नौकरी करने वाले को तो कंपनी पैसा देगी, जो भी आप 15,000, 20,000, 40,000 में जो भी नौकरी कर रहे होंगे, है ना। इसके साथ साथ सरकार आपको 15,000 रुपये और देगी, और जो नौकरी देगा मतलब कंपनी को सरकार 2-3 हजार रुपये महीने देगी, जितने भी नए वर्कर को वो रखेगी। ये पूरी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर बताई गई है, और निष्कर्ष वगैरह देख सकते हैं। और डिटेल के लिए हमारा आर्टिकल पढ़े, समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब आपको ये स्कीम कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ स्कीम बहुत ही बेहतर होगी या इसका मिसयूज होगा, जो भी है आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। क्या सरकार को ये बेहतरीन स्कीम आपको पसंद आई या नहीं आई, तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।